सर, आज राहुल गांधी जी ने इंदिरा भवन से जो पहला भाषण दिया उसमें आरएसएस पर अटैक किया। तो उसका सीधा यही है कि देश को इकट्ठा रहना जी। और सभी बिरादरियां, सभी जातियां, सभी धर्म के लोग जी। इकट्ठा होके चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी। जी। और कोई ये कहे कि आज़ादी 1947 में नहीं मिली, अब मिली है, जी। यानी ये उस स्तर की बातें नहीं है। जी। भगवत जी ने बहुत छोटी बात कही है जी। और इसको देश का कोई भी आदमी सुनेगा तो उसको ये बात पसंद नहीं आएगी। जी सर, आप बरसों से कांग्रेस में रहे हैं। जो 24 अक्टूबर रोड था उसके साथ बहुत इतिहास जुड़ा रहा है, उतार चढ़ाव पार्टी ने देखे, आज नया अध्याय जुड़ा है। उतार चढ़ाव में ऐसा कौन सा है जो आप मिस कर रहे हैं आज, या इस पार्टी का जो कार्यालय नया बना है इसमें आप क्या उम्मीदें रख रहे हैं? उम्मीद से भरा हुआ है ये। मैं तो ये कहता हूँ कि ये यहाँ से प्रेरणा बहुत बड़ी मिल सकती है जी। सही मायने में, क्योंकि कांग्रेस विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है जी। और विचारधारा का मतलब ही ये होता है कि कहीं बैठने की अच्छी जगह होगी तो विचारधारा और प्रफुल्लित होगी। जी सर, हमारे साथ हैं राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी। सर, आज नया मुख्यालय का उद्घाटन हुआ, जो 24 अक्टूबर रोड है उसके साथ इतिहास जुड़ा रहा है। तमाम प्रधानमंत्री देश को दिए हैं उस मुख्यालय ने। नए मुख्यालय से अब क्या उम्मीदें हैं देश को? नए मुख्यालय देश की जो नई चुनौतियां हैं आज के संदर्भ में, उन चुनौतियों का मुकाबले करने के लिए ये नया ऑफिस कार्यकर्ताओं को नया प्रेरित करेगा और नई चुनौतियों को मुकाबले करने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को समर्पित करेगा और फिर कांग्रेस बुलंदी पाएगी। जी। और आज पहले ही अपने संबोधन में राहुल जी ने मोहन भागवत जी पर अटैक किया है, तो आरएसएस से सीधी भिड़ंत पहले ही दिन। मोहन भागवत जी अटैक नहीं किया है जी। इस देश की स्वतंत्रता कब हुई सबको मालूम है। जी। देश स्वतंत्र कब हुआ सबको मालूम है। जी। आज कोई पार्टी का या किसी भी संस्था का कोई जिम्मेदार व्यक्ति यदि ये बात कहता है कि देश स्वतंत्र उस दिन नहीं हुआ, वास्तविकता नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के संदर्भ में जो हमारा एक सम्मान होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं ठेस पहुँचती है। तो जिन हजारों लोगों ने देश को आज़ाद करने के लिए सजा भुगती, अपना खून दिया, उस दिन के लिए थोड़ी दिया कि उसके हिस्ट्री को आप नेगेट करोगे। वो भावना राहुल गांधी जी ने व्यक्त की है। जी। और राजस्थान में देखें तो आप लगभग 1.25 साल से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। कैसी चल रही है वहाँ पर बीजेपी की सरकार? ये तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष और सीएलपी लीडर बराबर बात कर रहे हैं जी। उसमें मुझे कुछ चीज़ ऐड नहीं करनी है। विपक्ष अपना जिम्मेदारी निर्वहन कर रहा है और जो सरकार चल रही है उसके बारे में आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष की जो कमेंट है वो सबको मालूम है। जी। और लगता है कि जो आज यहाँ से इस ठंड के बावजूद जो ऊर्जा मिली है वो ऊर्जा राजस्थान में भी कांग्रेस को आगे बढ़ाने में, पूरे देश में वाई अबाउट राजस्थान, एंटायर कंट्री का जो कांग्रेस मैन है वो एंथ्यूज है और प्रेरित होगा इस चीज़। जी। और इस मुख्यालय से पहला चुनाव दिल्ली का ही लड़ा जा रहा है और दिल्ली की लड़ाई कांग्रेस को चाहिए, तो क्या लगता है, उम्मीदें क्या है दिल्ली के बारे में? इसके संदर्भ में हमारे प्रभारी है वो ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो आज इस कार्यालय के उद्घाटन के फंक्शन में आया हूँ। जी। जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।